जब आप पेसिव वॉइस में डूब जाओगे, डूबना समझते हो? पेसिव वॉइस को पढ़ने में आपको तभी मजा आएगा जब आप पेसिव वॉइस में डूब जाओगे। जी हाँ, डूबना किसको कहते हैं? डूबना इन द सेंस कि आपके दिमाग के अंदर जितने भी थॉट्स हो या सेंटेंस दिमाग में आ रहे हो वो पेसिव पर बेस्ड हो। पेसिव मतलब वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन वी स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का है रवि, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये खुद कुछ नहीं करेगा, जो भी होगा रवि के ऊपर ही होगा। क्या एक्शन हुई रवि के ऊपर? रवि को अरेस्ट कर लिया गया मान लो, रवि को पीटा गया मान लो, रवि को मार दिया गया मान लो, रवि को फेंक दिया गया मान लो, रवि को कहीं भेज दिया गया मान लो। तो रवि को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो रवि इज अरेस्टेड। फिर से बोलो, रवि इज अरेस्टेड, ही इज अरेस्टेड या रवि इज अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट कर लिया जाता है, रवि को अरेस्ट कर लिया गया, रवि वॉज अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट कर लिया जाएगा, रवि विल बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जा रहा है, किया जा रहा है, रवि को अरेस्ट किया जा रहा है मतलब कोई काम हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम? रवि इज बीइंग अरेस्टेड। अब आप कहोगे सर रवि तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। जो एक्शन को करे वो सब्जेक्ट और जिस पर एक्शन हो वो ऑब्जेक्ट। यहां पर अरेस्ट करने की एक्शन रवि के ऊपर हो रही, रवि ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बोलूं रवि अरेस्ट कर रहा है तो रवि इज अरेस्टिंग, लेकिन रवि को अरेस्ट किया जा रहा है तो रवि इज बीइंग अरेस्टेड। इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। क्या बोलेंगे? बोलो, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन टॉट। पूरी तरह से जब अटेंटिव होकर फोकस करोगे ना, पेसिव वॉइस इज जस्ट लाइक ईटिंग हलवा। लेकिन कब? जब आप उसमें अंदर डीपली जाओगे। देखो मैंने कहा रवि को अरेस्ट किया जाता है, तो किया जाता है, रवि इज अरेस्टेड। लेकिन जब मैं बोलूंगा रवि को अरेस्ट किया जा सकता है, तो तुरंत समझ जाओ किया जा सकता है मतलब रवि कैन बी अरेस्टेड। अब कौन अरेस्ट कर रहा है, हम बात ही नहीं कर रहे सब्जेक्ट की, हम तो यही खत्म कर दिए। रवि को अरेस्ट किया जा सकता है, रवि कैन बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जा सकता था, रवि कुड बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जा सकेगा, रवि विल बी एबल टू बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जाना चाहिए, रवि शुड बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जाना ही चाहिए, रवि मस्ट बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जाना चाहिए, रवि ऑट टू बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जाना है, रवि हैज टू बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जाना था, रवि हैड टू बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जाना होगा, रवि विल हैव टू बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किया जाया करता था, रवि यूज्ड टू बी अरेस्टेड, है ना, यूज्ड टू बी अरेस्टेड। रवि को अरेस्ट किए जाने की जरूरत है, रवि नीड टू बी अरेस्टेड। और रवि को अरेस्ट किए जाने की हिम्मत है, रवि डेयर टू बी अरेस्टेड। मतलब इन शॉर्ट आपकी भाषा में कहूं मैं तो जब कोई काम किया जा सकता है, जो भी काम किया जा सकता है। आपने कहा सर इस सेंटेंस को तो ट्रांसलेट ही नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही टफ है। सर दिस सेंटेंस कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। तो मैंने कहा कुछ भी ट्रांसलेट किया जा सकता है अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है तो क्या कहूंगा? कुछ भी के लिए होता है इंग्लिश में एनीथिंग। एनीथिंग कैन बी ट्रांसलेटेड इफ यू हैव अ राइट स्ट्रेटजी। एनीथिंग कैन बी स्पोकन इफ यू नो द मैथड। कुछ भी बोला जा सकता है अगर आपके पास में मैथड है तो। एनीथिंग कैन बी स्पोकन इफ यू हैव द राइट मैथड टू स्पीक। कुछ भी किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी डन। कुछ भी बनाया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी मेड। ठीक है, जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक से कुछ भी बनाया जा सकता है, यू नो, विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक या विद प्लास्टिक एनीथिंग कैन बी मेड। कुछ भी बनाया जा सकता है। तो एनीथिंग कैन बी मेड, एनीथिंग कैन बी स्पोकन, एनीथिंग कैन बी टॉट। मैंने कहा क्या पढ़ाया जा सकता है? कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी टॉट। कुछ भी पढ़ाया जा सकता था, एनीथिंग कुड बी टॉट। कुछ भी पढ़ाया जा सकेगा, एनीथिंग विल बी एबल टू टॉट। इंग्लिश बोली जा सकेगी, इंग्लिश विल बी एबल टू बी स्पोकन। इंग्लिश पढ़ाई जा सकेगी, इंग्लिश विल बी एबल टू बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए,
जो काम किया जाना चाहिए, बताइए क्या होगा? इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, क्या कहेंगे हम? इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए, क्या कहेंगे? इंग्लिश मस्ट बी टॉट, क्या बोलोगे? बोलो, इंग्लिश मस्ट बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश ऑट टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी है, जो काम किया जाना है, इंग्लिश हैज टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी थी, इंग्लिश हैड टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी होगी, इंग्लिश विल हैव टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाया करती थी, जाया करती थी, इंग्लिश यूज्ड टू बी टॉट, इंग्लिश बोली जाया करती थी, इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोले जाने की जरूरत है, इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन, इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन, दैट इज द वे टू स्पीक, यू नो, एनीथिंग दैट यू वांट टू स्पीक आप बोल सकते हैं बड़े मजे के साथ में। तो ये रवि करके जो लड़का है, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे काम किया आपने। रवि हो, किसी को भी ऑब्जेक्ट ले लो, आपने रवि ले लिया ऑब्जेक्ट में, आपने इंग्लिश ले लिया ऑब्जेक्ट में, आपने ट्रीज ले लिया ऑब्जेक्ट में। जैसे मैंने कहा पेड़ काटे जाते हैं, ट्रीज आर कट, पेड़ काटे गए, ट्रीज वर कट, पेड़ काटे जाएंगे, ट्रीज विल बी कट। अब कट की थर्ड फॉर्म कटी होती तो कोई टेंशन ही नहीं है, कट कट कट, है ना। पेड़ काटे जा रहे हैं, ट्रीज आर बीइंग कट, हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, एवरी ईयर लैक्स ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट, लैक्स ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट बट ओनली फ्यू आर बीइंग प्लांटेड, और कुछ ही को प्लांट किया जा रहा है। ओके, लाखों पेड़ काटे गए, काटे जा रहे थे, लैक्स ऑफ ट्रीज वर बीइंग कट, लाखों पेड़ काटे गए हैं, काटे गए तो लैक्स ऑफ ट्रीज हैव बीन कट, लाखों पेड़ काटे गए थे, लैक्स ऑफ ट्रीज हैड बीन कट, लाखों पेड़ काटे गए होंगे, लैक्स ऑफ ट्रीज विल हैव बीन कट, लैक्स ऑफ ट्रीज विल हैव बीन कट, है ना। तो ये इस तरीके से आपका यूज होता है ना। ऐसे ही देखो इस वे में अगला आपका, लाखों पेड़ काटे जा सकते हैं, अब जैसे सकते हैं, लैक्स ऑफ ट्रीज कैन बी कट, इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश कैन बी टॉट, सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, बोलना है यार, सुनना नहीं। अभी कभी बहुत सारे लोग ना सुन रहे हैं, सुनने से काम नहीं चलेगा दोस्त, बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक विथ मी, क्योंकि यहां पर ये जो सेशन है ये पढ़ाने का नहीं है। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, I have already taught you all these topics in previous sessions, but the thing is that we have to practice, and that's why I'm taking a class. This is the practice and revision class, and you have to practice more and more with me. Okay, मैंने कहा पेड़ काटे जा सकते हैं, trees can be cut, पेड़ काटे जा सके, trees could be cut, पेड़ काटे जा सकेंगे, trees will be able to be cut, पेड़ काटे जाने चाहिए, ट्रीज शुड बी कट, पेड़ नहीं काटे जाना चाहिए, ट्रीज शुड नॉट बी कट, यहां नॉट लगाओगे अब इस तरीके से, ट्रीज शुड नॉट बी कट, पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, ट्रीज शुड नॉट बी कट, पेड़ काटे जाने ही नहीं चाहिए, ट्रीज मस्ट नॉट बी कट, पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, ट्रीज ऑट नॉट टू बी कट, पेड़ नहीं काटे जाने हैं, ट्रीज हैव नॉट टू बी कट, या ट्रीज डजंट हैव टू बी कट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो यूज होता नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा नॉट वाला करना आप। ट्रीज have not to be cut, trees had not to be cut, trees will not have to be cut, ठीक है, trees used not to be cut, trees need not to be cut, और trees dare not to be cut। इस तरीके से आपको नॉट लगाना है। do does not did not का उपयोग PCOS में नहीं होता, इसलिए नहीं करना है। चलो अभी मुझे आप लोग बताओ, क्या आपके दिमाग के अंदर चीजें फिट हो रही हैं? आर यू गेटिंग द कॉन्टेंट? यस सर, आई एम गेटिंग द कॉन्टेंट। जब गेटिंग हो रहा ना तो फिर बोलो ना यार, किस चीज का वेट कर रहे हो। चलो आ जाओ, मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश कैन बी टॉट, कुछ भी किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी डन। अब मैं रैंडम सेंटेंस पूछता हूं आपसे, कुछ भी किया जा सकता है, चलो बताओ जल्दी फटाफट फास्ट। कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी को इंग्लिश में कहेंगे एनीथिंग कैन बी डन। मैंने कहा 10 दिन में तो कुछ भी किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी डन विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज। तो आपने कहा 10 दिन में कुछ भी नहीं किया जा सकेगा, 10 दिन में कुछ भी नहीं किया जा सकेगा, कुछ भी नहीं किया जा सकेगा, तो नथिंग जा सकेगा, इसलिए विल बी एबल टू बी डन विद इन 10 डेज। क्या बोलोगे जरा बोलो तो, नथिंग विल बी एबल टू बी डन विद इन 10 डेज। ऐसे सब कुछ किया जा रहा है, एवरीथिंग इज, अब किया जा रहा है, कौन सा टेंस से बताऊं? किया जा रहा है, इज बीइंग, है ना, एवरीथिंग इज बीइंग डन, सब कुछ किया जा रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डन। यहां सब कुछ पढ़ाया जा रहा है,
एवरीथिंग इज बीइंग टॉट हियर, ठीक है, सब कुछ यहां रिवाइज किया जा रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग रिवाइज्ड हियर। रिवाइज आपकी एक वर्ब है, रिवाइज की थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे, रिवाइज्ड, है ना, बोलकर देखो, एवरीथिंग इज बीइंग रिवाइज्ड हियर, सब कुछ यहां रिवाइज किया जा रहा है। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस, ये तरीका है प्रैक्टिस का बॉस, है ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, तो ये ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। चलो अब मुझे ये बताओ कि भाई पेसिव वॉइस नामक ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके दिमाग में फिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आई पुट माई 100% एफर्ट्स टू मेक यू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, एंड कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि सम ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग सम इश्यूज, बिकॉज हो सकता है इट माइट बी यू डिड नॉट अटेंड द क्लास व्हेन आई वाज टीचिंग, इट माइट बी व्हेन आई वाज टीचिंग यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स, सो देयर माइट बी मेनी रीजन्स, बट वन थिंग दैट आई वुड से टू ऑल कि अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया कोई गल नहीं, दैट्स ओके, इट हैपन्स। अभी भी अगर आप समझ जाओगे पेसिव वॉइस आ जाएगा समझ में, है ना, क्योंकि मुझे आप लोगों को अगले टॉपिक्स पे लेकर चलना, हमारे पास समय कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है।